उमादत्त शुक्ला सुधीर दादा को बताते हैं, दादा ने यूं लिखा है कि अलीगंज यानी लखनऊ का जो पार्ट है अलीगंज, उसमें हनुमान जी का मंदिर है। मैंने धर्मदृष्टि पत्रिका में आपको पूरा विवरण भी दिया है, और कभी मौका मिला तो अलीगंज मंदिर जाऊंगा तो लाइव आपको दिखाऊंगा भी, दर्शन भी कराऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि आप अलीगंज यानी लखनऊ में बैठे हैं मंदिर में, और मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में महाराज जी आए हुए हैं, उमादत्त शुक्ला पहुंच गए हैं, संध्या बेला है, महाराज जी के लिए दूध आया है। और वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बड़ा बढ़िया मलाई डाल के दूध लाए, चकाचक गिलास है, उस पर ऊपर से जारी कहते हैं ना, जारी यानी मलाई पड़ी हुई है, दूध का बड़ा सा गिलास है और रोटी भी है। महाराज जी लेते हैं और थोड़ा सा उसमें से दूध पिया 2 घूंट, और उमादत्त शुक्ला से कहते हैं पी ले। गजब हो गया साहब, रोटी के भी 2-3 गस्से ले लिए और रोटी भी दे दी उमादत्त शुक्ला। तो उमादत्त शुक्ला ने पकड़ लिया, रोटी भी पकड़ ली, लेकिन वो अब इसको खाना नहीं चाहते, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हम ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं जहाँ कोई घर में भी एक दूसरे का झूठा नहीं खाता है, और यहाँ तो ये ले ये बाबा जी हमको ये खिला रहे हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, लेकिन साहब झूठा नहीं खाएंगे। ये मन में जो है उनके विचार चल रहे हैं इस समय। हाथ में दूध का गिलास है, एक हाथ में रोटी है, जारी यानी मलाई पड़ा हुआ दूध है। अब शुक्ला जी केवल उसमें ये देख रहे हैं कि दूध झूठा है। अब महाराज जी से क्या छिपा है, महाराज जी जान गए कि शुक्ला जी इसलिए नहीं पी रहे हैं। दोबारा कहा, शुक्ला अरे दूध पी ले, रोटी खा ले, पी। अब शुक्ला जी ने उसे पीना शुरू किया, दूध पी लिया उन्होंने, रोटी भी खा ली। जब दूध और रोटी दोनों तन में पहुंच गई तो उन्हें नई स्फूर्ति पैदा हुई। उनको पता ही नहीं था कि ये प्रसाद है, और दूध नहीं था, रोटी नहीं थी, वो प्रसाद था। और भगवान जब भोग लगा लेते हैं और वो प्रसाद प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है ना। तो एक घटना ये हुई है। दादा दूसरी घटना उसमें बताते हैं कि भूमियादार मंदिर में हैं, उमादत्त शुक्ला भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं और दादा भी बैठे हुए हैं। उस समय भूमियादार मंदिर क्यों बना, वहाँ महाराज जी कहीं रेलिंग पे बैठे हैं, कहीं बाहर सड़क पे बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं, उसकी भी एक अलग गाथा है। चलो संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वो एक ऐसे जन समूह में है या ऐसा गांव है, वहाँ पर आस पड़ोस में गांव है कई, जहाँ अनुसूचित जात के लोग रहते हैं, जिन्हें लोग निम्न जात का कहते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में महाराज जी उन्हें ईश्वर समकक्ष मानते हैं, महाराज जी ईश्वर को मानता है, ये एक अलग बात है। तो अब जैसे महाराज जी अंदर मंदिर में बैठे हैं तो वहाँ कोई बड़ा आदमी आया, या बड़ा आदमी से मतलब जो ठीक ठाक लग रहा है, गाड़ी से उतरा, वैसे हुआ वो भीतर चला गया। और एक खेत में मजदूरी करके आया, वो सोच रहा है अरे भाई कहाँ जाएं, कैसे जाएं, अब क्या बात करेंगे, वो बैठे होंगे। ये सब संकोच दूर करने के लिए महाराज जी सड़क पे ही बैठ जाते थे। और जब महाराज जी सड़क पे बैठे हैं तो बेझिझक आया, उसने अपनी बात कही और वो प्रसन्न हो गया। महाराज जी ने भंडारे भी यही चलाए थे इसलिए, है ना, खूब भंडारा, आलू पूड़ी मिलती थी वहां पर, पेट भर के खाओ, भोजन प्रसाद मिला, जिनको बहुत भाग्यशाली भक्तों ने भोजन प्रसाद लिया। ऐसे में एक भक्त आता है, वहीं गांव का है, उस वर्ग से आता है जहां लोग उसे स्पर्श करना पाप समझते हैं। दूध लेके आया है साहब, गिलास भी ज्यादा साफ नहीं है, और कपड़ा जो पड़ा है ना वो तो शायद कभी धोया ही नहीं गया हो, उस कभी कोई चीज ढाक ली और खत्म, फिर ढाक ली, तो अब वो दूध आया है वहां पे। एक मैंने आपको अलीगंज वाली घटना सुनाई, दूसरी भूमियादार वाली सुना रहे हैं। दूध आया, महाराज जी ने हटाया, 2 घूंट पिया और सुधीर दादा की तरफ कर दिया। सुधीर दादा ने लिया और उसको सबके सामने पी रहे हैं। वो दूध नहीं है, अमृत है, अमृत हो गया। वो कहते भी हैं पी ले दादा पी ले, हाँ, और दादा पी रहे हैं उस दूध को। तो अब एक चीज और है, वहां पर अलीगंज में बैठे थे
तो पुजारी थे, शुक्ला जी थे, दादा थे या 2-4 और लोग थे, है ना। और यहाँ तो बैठे हैं सड़क पे, बहुत भक्त बैठे हैं, वहाँ करके उन्होंने सुधीर दादा को दे दिया। तो दोनों में स्वीकृति जो हुई है भोजन प्रसाद की, तो वहाँ उन्होंने उसको दूध प्रसाद माना था और वहाँ उमादत्त शुक्ला ने नया सबक सीखा था कि प्रसाद ऐसे भी ईश्वर का मिलता है। तो प्रसाद जब मिलता है तो फिर तो जान गए, फिर तो महाराज जी का उन्होंने देखा, लाभ दो, है ना। ये स्थिति हो गई थी कि महाराज जी ने भोग लगाया नहीं और शुक्ला जी बिल्कुल तैयार हैं। अब उमादत्त शुक्ला को ईश्वर का साथ मिल गया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर महाराज जी आते हैं, किसी और जगह रुके हैं, तो उमादत्त शुक्ला पहुंच जाते हैं, और अगर जरा भी मौका मिलता है तो उमादत्त शुक्ला के यहाँ महाराज जी पहुँचते हैं। ये निरंतर चल रहा है। अब एक नई चीज़ और शुरू हुई। महाराज जी तीर्थ यात्राओं पे गए हैं, मैंने बड़ी गाथाएं आपको सुनाई हैं। उमादत्त शुक्ला अब वहाँ जैसे ही महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा कि अब अयोध्या चलना है। अयोध्या गए महाराज जी, पता है ना आपको? अरे भाई, अभी हमने एक संत श्री का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार किया था। उन्होंने ये बताया था, जिनके कई शिष्य आईएएस हैं, बड़े उच्चाधिकारी हैं, जिन्हें रामायण कंठस्थ याद है, उनका चित्र देख लीजिए भाई, स्वागत याद है, उनका चित्र देख लीजिए भाई। इन्होंने ये बताया था कि हमने अयोध्या में दर्शन किए थे, है ना। तो महाराज जी जाते रहे हैं, तो अयोध्या में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, और अगर बताया उमादत्त शुक्ला को कि अब हम वहाँ की यात्रा पे जा रहे हैं। और उमादत्त शुक्ला ने, क्योंकि आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी थी नहीं, कपड़े की दुकान से उनने फोटोग्राफी की, यानी फोटो फ्रेमिंग की दुकान कर ली थी, लेकिन बहुत बढ़िया, उसमें भी इनकम नहीं थी, लेकिन हैंड टू माउथ मामला चल रहा था। तो जैसे ही उमादत्त शुक्ला को मिला, तो जो वहाँ उनके साथ सहकर्मचारी थे, यानी आप मालिक थे, उनके साथ सेवक जो रखा हुआ था, यानी प्रबंधक कह लीजिए उसको, तो वो बंदा वहाँ सब देखता था। वो बंदा के एक ड्यूटी कर दी जाती थी कि भाई देखिए, अब तुम दुकान खोलना 4 दिन 8 दिन, हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं, और यहाँ की जो इनकम हो, जो हो, मालकिन को शाम को देना और यहाँ की व्यवस्थाएं चलाना। ऐसी व्यवस्था करके वो चले जाते थे। तो वो जब एक धार्मिक स्थल पर पहुँचे, और एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी महाराज जी जब दर्शन के लिए जाते हैं, तो जो जैसे संत लोग, साधु लोग जो मानक करते हैं कि सुबह सुबह नहाए और ये गए और फिर दर्शन किए, अंदर पूजा की मंदिर में, फिर चले आए, वे कुछ नहीं करते थे ऐसा। अरे आपको तो पता है कि कई कथाओं में बताया मैंने कि कहीं कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो साथ में, चलो स्नान करो, जाओ दर्शन करके आओ, साथ वालों को दर्शन करने भेज देते थे। ऐसे ही उमादत्त शुक्ला को भी, अरे नाओ जल्दी जाओ, और पूजा बाद में करना आगे, जो रोज करते हो, पहले दर्शन करके आओ। महाराज जी अपने लेटे हुए हैं। क्यों? क्यों? वो तो भैया बाहर मानव देह में है, अंदर तो वही बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब चीजें चलती रही हैं। किसी व्यक्ति ने कहा, और लोग होते ना, आलोचना बड़ी झेली है महाराज जी ने, मुझे नई गाथाएं प्राप्त हुई हैं, मैं उन गाथाओं को बताऊंगा कि महाराज जी ने आलोचना कितनी झेली है। आलोचना प्रताड़ना के रूप में भी उन्हें मिली है ना। खैर, ईश्वर को कौन प्रताड़ित कर लेगा। महाराज जी के लिए किसी ने कहा कि देखो कि नहाए नहीं, धोए नहीं, कोई पूजा नहीं, अपना आए चले गए, और अपने साथ हैं, वो उन्हें भेजते हैं, भेज दिया। ये बात चर्चा के दौरान उमादत्त शुक्ला ने महाराज जी से कही, तो महाराज जी ने कहा, मैं साधु नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। उन्होंने अपने आप ही कहा कि हम भाई साधु नहीं हैं। तो समाज के लिए समर्पित, समाज में बड़ी व्यवस्थाएं जो आदमी को दिखाई नहीं पड़ती हैं, भूखे को अन्नदान दे रहे थे, जो आ रहा था उसे आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद फलित हो रहे थे, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए केवल एक आशीर्वाद से। बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो ये कहते थे कि ये साधु नहीं है, इन्होंने मान मर्यादाएं नहीं रखी हैं इसकी, है ना। तो खुद ही कहते हैं हम साधु नहीं हैं। शुक्ला जी तो हमेशा, उनके विचारों को कौन डिगा सकता है, वो तो बहुत
अंतरतः अंतर मन से महाराज जी को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने उस बात को जान लिया था, है ना, कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब लोग कटाक्ष करते थे तो बहुत बुरा लगता था उनको। लेकिन अब लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना, तो लोग मानते हैं इस बात को कि भैया जो काम करेगा वो कटाक्ष भी सहेगा। महाराज जी का सब जगह जाना आना होता था, अमीर लोगों के पास भी, गरीब लोगों के पास भी, राजमहलों में भी, झोपड़ी में भी, है ना। अब दो साथी हैं, एक उमादत्त शुक्ला हैं, एक जीवन बाबा हैं। जीवन बाबा से संबंधित बहुत गाथाएं हमने सुनाई हैं आपको। दोनों महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन विचार अलग अलग हैं। जीवन बाबा क्या कहते हैं? जीवन बाबा कहते हैं तो ठीक है, बड़े आदमी के यहाँ बैठे हैं, बैठो, हम बाहर बैठे हैं, है ना। बड़े बड़े जो आलीशान हॉल हैं उनमें महाराज जी के भक्त बैठे हैं, जीवन बाबा बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन शुक्ला जी अंदर बैठते हैं, सुनते हैं सब बात, उसमें से गुनने की बात करते हैं। गुनना जानते हो ना, मतलब उस बात पर काम करना, मन से मनन करना। अब जीवन बाबा कहते ठीक है, सब काम कर रहे हैं, लोग फिर भी बुराई करते हैं, कहते हैं अमीरों के बाबा हैं, ये गरीबों के भी साथ देते हैं, इनको सब लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो बस बाहर बैठे हैं और अपनी महाराज जी की ध्यान साधना में लगे रहे हैं। उमादत्त शुक्ला अंदर भी बैठते हैं, रईसों के भी बैठते हैं, झोपड़ी में भी बैठते हैं, और एक बात कहते हैं। जीवन बाबा का जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा असहमति की तरफ था। उमादत्त शुक्ला कहते हैं कि दादा सही बात ये है महाराज जी में, महाराज जी तो जल हैं, अगर ऊष्मा है, ताप है ना, जल है, उसे ताप मिलता है तो वाष्प बन जाता है ना, उड़ जाता है ऊपर। और अगर उसमें ठंडक रहे तो क्या, बर्फ बन जाता है। जल ही तो है, एक ही वस्तु है और विभिन्न है। तो ऐसे ही महाराज जी एक हैं, उनके स्वरूप अन्य अन्य है, और जो जैसे जो चीज लेके आता है उसको वैसा ही उनको मिल जाता है ना। तो ये सब चीजें साथ में चलती हैं। हम आपको एक और याद में लिए चलते हैं कि बाबा महाराज का जो सानिध्य है उमादत्त शुक्ला को और मिल चुका है। यानी अब जो ऐसा होता ना, भूख लगी आपको, है ना, लगा कि यार एक रोटी खा लें, लेकिन आपने नहीं खाई, फिर और भूख लगी, खाना उस समय मिला नहीं, तो आपकी क्षमता हो गई 2 रोटी की, है ना। फिर क्या हुआ, उस दिन भी भोजन नहीं मिला, तो अब आपको जब खाना मिलेगा तो आप 3 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो, है ना। इसी तरह से उमादत्त शुक्ला का जो आध्यात्मिक जल है, आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं, आध्यात्मिक संचय है, वो बढ़ रहा है और क्रियाकलाप भी बढ़ रहे हैं। महाराज जी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे हैं, उमादत्त शुक्ला भी साथ हो लिए हैं। अब है क्या कि वो दुकान से चले तो चलो बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, तो अब है क्या, हर काम के लिए तो महाराज जी से मांगेंगे नहीं कि लाओ पैसा दे दो बिस्कुट ले लें, लाओ पैसा दे दो तो हम धूप ले लें। और पूजा तो करते हैं, एकांत जहाँ मिल जाता है वहाँ पे पूजा करते हैं, और नित्य की पूजा करते ही करते हैं। मैं नित्य की पूजा का पहले एक प्रसंग सुना दूं, फिर मैं आता हूँ बद्रीनाथ की यात्रा पर। शुक्ला जी अपनी पूजा में व्यस्त थे। अब नित्य की पूजा शुरू कर दी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए शुक्ला जी नहीं उठते थे। शुक्ला जी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। एक दिन वो पूजा पे बैठे हुए थे, महाराज जी ने आवाज लगाई, उमादत्त उमादत्त, अरे उमादत्त। घंटा बजा ना सुनाई पड़ रहा है आपको। तो उमादत्त का नाम लिया, शुक्ला कह के बुलाया, लेकिन वे तो अपनी पूजा में थे। जब उनकी पूजा का विश्राम हुआ तो क्या हुआ, वो पहुंचे महाराज, बोले महाराज जी, बाबा जी आपने बुलाया? कि हाँ बुलाया था, लेकिन तू उस समय आ जाता तुझे संत रामदास के दर्शन होते। आप महाराज जी के अनन्य भक्त एल्पर्ट जो थे ना, जिन्हें महाराज जी ने रामदास नाम दिया था, तो अब शुक्ला जी को उस दिन से ये हो गया कि वो पूजा कर रहे हैं, अगर महाराज जी ने आवाज लगा दी तो फिर वो उठ के आ गए भैया।
बोलो महाराज जी। तो कुछ न कुछ उन्हें नया प्रसाद मिलता था। जैसे वो उस दिन संत रामदास के दर्शन करना भाई नहीं था, बता नहीं मिले उनको दर्शन। एक मैंने ये घटना सुनाई कि वो जो पूजा कर रहे होते हैं तो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन उस घटना के बाद महाराज जी की आवाज में तुरंत हाजिर हो जाते थे। आइए साहब, हम आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। उसके बीच में प्रसंग आ गया था। तो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए तैयारी की तो उमादत्त शुक्ला ने प्रबंधक से कहा कि भैया अब तुम देखियो दुकान, शाम को जो हो उस घर दे देना, बाकी का अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। अब कितने दिन लगे, जितने दिन लगेंगे पूजा करके आएंगे फिर वहाँ पे। महाराज जी के साथ उमादत्त शुक्ला बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर हैं, गया की यात्रा पर हैं। सब धार्मिक स्थलों में जहाँ महाराज जा रहे साथ में हैं। क्या हुआ था, प्रबंध मौद्रिक प्रबंध भी ऐसे जब चले थे ना, तब अपने किसी दोस्त से कितने पैसे ले लिए, कैसे ले, उधार खाता करके अपना थोड़ा सा पैसा कर लिया था। अब जब वो धामों की यात्रा कर रहे थे तो उस समय महाराज जी ने कहा कि आप अपने पितरों के लिए यहाँ पूजा करिए। उनके उमादत्त शुक्ला के पास कम पैसे थे। अब भाई जब उन्हें पूजा के लिए बताया कि यहाँ जब पूजा करते हैं ना पितरों को, आप उनके लिए जब पूजा करते हैं तो पितरों को मोक्ष मिलता है। महाराज उमादत्त शुक्ला ने कहा नहीं साहब, हमारे पास अब ज़्यादा पैसे हैं नहीं और अब अभी बहुत यात्रा करनी है। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं चल पूजा कर। बहरहाल मजबूरी में उमादत्त शुक्ला के पास जितने पैसे थे वो उस पूजा में लग गए, पितरों की सेवा में। अब उनके पास पैसा नहीं रहा। ठीक है, पूजा हो गई। अब उन्होंने भी सोच लिया कि जो कुछ होएगा महाराज जी खिलाएंगे सो खाएंगे, जो नहीं खिलाएंगे तो चलेंगे नहीं के साथ, जो होगा सो देखा जाएगा। अब अपना सारा छूट गया। यानी जब अपने संसाधन होते हैं तब आदमी है अभी, और जब ऐसे कर देता ना ऊपर वाले के पास, फिर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे आपका भंडारा चल रहा है, भंडारे की बात आ जाती है, बाद में बताऊंगा। अब हुआ क्या कि उमादत्त शुक्ला को लगी है भूख और उनके पास पैसे नहीं है। अब भाई किसी से बाहर जाओगे, आज तो कह दो महाराज जी के भाई हैं, महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, लोग खिला देंगे, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। चलो भाई भूखे गए तो उस समय महाराज जी भोजन प्रसाद पा रहे थे। जैसे ही वो घुसे और जैसे अब जो बताओ भूख लगी हो और कोई भोजन प्रसाद कर रहा हो तो क्या होगा, अरे बाप रे बाप, है ना। कहीं दाल भी छुकती है ना भूख में, या कोई तड़का लगाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जरा थोड़ी सी मिल जाए। अब जैसे ही महाराज जी वहाँ भोजन प्रसाद कर रहे थे और उन्हें लगा कि हमें भूख लगी और हमें कुछ मिल जाए, महाराज जी ने कहा थोड़ा सा लिया, बोले दे दिया। भुक्कड़ है, भुक्का है तू, है तू अपने बारे में ही सोचता रहता है, तुझे अपने घर की कोई चिंता नहीं है कि घर में कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ले तू खा भर पेट। अब महाराज जी ने वो दे दिया। शुक्ला जी क्या मतलब है, महाराज जी की ऐसी डांट पड़ती रहती थी, उनने फटाफट अपना जो मिला, खैर अब अपना काम हो गया। लेकिन उनको ये लगा कि महाराज जी ने हमारे घर वालों की बात क्यों की, वहां तो हम सब इंतजाम करके आए। अब हुआ क्या था कि अब वो एक फोटो फ्रेमिंग की दुकान थी और बहुत ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो जितनी जो चलती थी, जो पैसा होता था शाम को, जो वहाँ सेवक था वो उनकी मिसेज को दे आता था, और इतना ही हो पाता था मुश्किल से कि आज का राशन ले लो, फिर कल फिर आएगा तब फिर कल के लिए लेंगे। हुआ क्या कि जो धनराशि आई वो डेली की डेली खर्च होती गई। शनिवार को बोनी नहीं हुई, बोनी नहीं समझते हो ना, मतलब कोई ग्राहक ही नहीं आया दुकान पे, तो शाम को केवल चाबी आई, कोई धनराशि नहीं आई। अब धनराशि नहीं आई तो अब क्या करें। खैर कल का कुछ थोड़ा सा बचा था, उससे शाम को भोजन बन गया, लेकिन सुबह संडे था, रविवार को वहां बाजार बंद रहता था, दुकान खुलेगी नहीं। अब क्या करें, किचन के डिब्बे में एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, उमादत्त शुक्ला की पत्नी बड़ी परेशान है कि अब हम क्या करें। शाम को खिला दिया आधा था, हालांकि अब उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और पुत्र उनके लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आज वो भी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं।
उनके अन्य परिजनों से जब मिलूंगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा। लेकिन उस दौर की बात बताता हूं कि वो वहां पर घर में है, माँ बहुत चिंतित है, उमादत्त शुक्ला की पत्नी बहुत चिंतित है कि अब बच्चों को क्या खिलाएं। ये डर है। सुबह उठी, नहाया धोया और पूजा के कमरे में जाके बैठ गई, आंखें बंद कर ली हैं। कभी खोलती हैं तो महाराज जी के चरणों का चित्र लगा था उनके पूजा में। महाराज जी भी आए हैं तो उन्होंने भी देखा था उस चित्र को, तो उसको देखती हैं और फिर आंखें बंद कर लेती हैं, उसको फिर देख लेती हैं। घंटों गुजार दिए। इधर बच्चे उठे, बच्चे अपने स्नान ध्यान करके अब केवल उनको तो ये है कि माँ अब उठेंगी पूजा से और खाना देंगी। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कल केवल चाबी ही आई है, कोई धनराशि नहीं आई है, और जब धनराशि नहीं आई है तो राशन कहाँ से लाएं और तुम्हें खिलाएं। माँ इसलिए पूजा घर में बैठी हैं, अब पूजा नहीं कर रही हैं, वो समय काट रही हैं कि अब हम क्या करें। अभी हम जैसे ही उठेंगे पूजा से वैसे ही बच्चे कहेंगे माँ खाना लाओ, और खाना अब दाना नहीं है, हम क्या खिलाएंगे इनको, क्या पिलाएंगे। इसी विचार द्वंद्वता का जो समुद्र, उनमें लहरें लपटें उठ रही हैं। लपटें इसलिए कह रहा हूँ कि जब विचार मंथन होता है और लगता है ये कुछ नहीं होगा, तो कभी ये दिमाग फलक में चला जाता है, कभी सागर की गहराइयाँ कम पड़ जाती हैं। बिल्कुल बैठी हुई हैं अपने पूजा घर में, महाराज जी के चरणों को निहार लेती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं, फिर निहार लेती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं, और बस एक ही पूजा नहीं कर पा रही। वो एक ही बात दिमाग में आ रही है कि अभी जब मैं यहाँ से उठूंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। माँ के लिए बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि जब बच्चे भूखे हों और वो भोजन न दे पाए। ऐसी स्थिति उमादत्त शुक्ला के यहाँ है कि भोजन का दाना नहीं है, अन्न का दाना नहीं है जो उन बच्चों को खिला पाए। और भाई ऐसे घर में हैं जहाँ किसी से कह नहीं सकती। घंटों गुजर गए, बच्चे भी बैठ गए हैं बाहर और इंतजार कर रहे हैं कि माँ कब पूजा से उठें और कब हमको भोजन मिले। भोजन का कोई दर्शन नहीं है। अब उनको पता नहीं कि हम कितनी देर में, हम यहाँ पर बैठे हुए कितनी देर से बैठे हुए हैं। लिहाजा थक हार के बोले उठना तो है ही, और फिर एक बार महाराज जी को प्रणाम किया और बाहर आती हैं। जैसे ही पूजा घर से बाहर आती हैं, देखती क्या है कि थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है। दाल भी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, आटा भी रखा हुआ है, स्टोव के लिए मिट्टी का तेल भी रखा हुआ है। अब वो अचंभित रहती हैं कि ये क्या हुआ। बच्चों से पूछती हैं बेटा जी कौन लाया। तो बच्चे बताते हैं कि पड़ोस वाली अम्मा है ना, वो आई थी और वो ये सामान रख के चली गई। वो काफ़ी देर बैठी रही आपसे मिलने को, और आप तो पूजा ही करती रही। चलो अब जल्दी करो, अब खाना बनाओ। पड़ोस में कश्मीर के रहने वाले एक सज्जन है, परिवार है पूरा, वो वहाँ रहती हैं। वो कभी कभी आती हैं शुक्ला जी के घर। प्रातः बेला में वो शुक्ला जी के घर आई हैं और वो जानती थी पड़ोसी की बात जानता है कि आजकल कड़की चल रही है, आजकल बड़ा नोट आ रहा है, आजकल बारी गाड़ी खरीद ली है, आज 4 मकान खरीद लिए हैं। अरे बड़ा बहुत जलवा है उनका साहब। बड़े नेताजी आए उनके घर पे, मंत्री तो नहीं, अरे साहब वाह, उनकी तो बात ही क्या है। ये सब समाज का अलग बात है। शुक्ला जी के पड़ोसी ये जान रहे हैं कि शुक्ला जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो माँ आती हैं तो कभी कभी देखती हैं, वो सहायता भी करती हैं। आज वो सामान रख के गई हैं। उमादत्त पत्नी हृदय से भाव विभोर होती है, रोने लगती है। वो समझ गई कि महाराज जी के चरणों का जो हम ध्यान कर रही थी, और बार बार प्रश्न आ रहा था कि मैं जब उठूंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। महाराज जी ने वहां से जवाब दिलवा दिया। तो खाना बनता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ये वही समय था जब महाराज जी ने कहा था तू तो भुक्कड़ है, तुझे तो कुछ चिंता ही नहीं है, तेरे बच्चे भूखे हैं कि प्यासे हैं, है ना। ये समय साथ साथ चल रहा था। तो याद रखना, समय में उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
लोग उस स्तर पे जा सकते हैं कि मौत ज़्यादा अच्छी है, जिंदगी से बेहतर है। लेकिन मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि हर हाल में जिंदगी बेहतर है, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है जो भगवान ने अनमोल चीज़ दी है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। उमादत्त शुक्ला की ये स्टोरी में चल रहा हूँ, आगे भी आपको ये हालांकि मेरा मन रहता है कि फुल स्टोरी आपको एक बार में सुनाऊं, लेकिन उमादत्त शुक्ला की इतनी सारी कहानी है। मित्रों नमस्कार, महाराज जी की